दोस्तों, प्रयागराज के रहने वाले एक लड़के की शादी होती है। शादी होने के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचता है और सुहागरात की पहली रात को जो वो अपनी पत्नी के रूम में जाता है सुहागरात मनाने के लिए, तो अपनी पत्नी का पेट देख करके वह दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी का पेट गुब्बारा जैसा बहुत बड़ा था। और वो लड़का पूछता है कि तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है। मेरे दोस्तों, वह दुल्हन कहती है कि मेरे पेट में गैस बनता है और गैस बना हुआ है, इसीलिए बहुत बड़ा हो गया है और आज हमसे दूर सोइए, मेरे पास मत आइएगा। दोस्तों, लड़का भी मान जाता है और वह भी थका हुआ था शादी में, इसलिए उस दिन अपनी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं करता है। अब जैसे ही सुबह होता है तो उस दुल्हन के पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है, असहनीय दर्द होता है। अब इस बात की खबर उसके घर के रहने वाले सभी लोगों को मालूम चल जाता है। तो लड़के की बहन कहती है अपने भाई से, तुम रात में क्या किए हो कि तुम्हारी पत्नी के पेट में इतना दर्द हो रहा है। अब दोस्तों, लड़का शर्म के मारे करे तो क्या करे, वो पूरी कहानी बता देता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कुछ नहीं किया है और उसके पेट में गैस बनता है, वही बोली है। अब वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों दुल्हन मना करती है। फिर भी उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। भर्ती करने के बाद दोस्तों उधर से जो नर्स आती है वह कहती है उसके पति को, मुबारक हो, आप बाप बन गए, आपका एक बहुत प्यारा सा लड़का पैदा हुआ है। यह बात सुन करके दोस्तों वह लड़का दंग रह जाता है। वह कहता है कल ही अभी मेरी शादी हुई है और आज मैं बाप कैसे बन गया। मेरे दोस्तों, आखिरकार उस दुल्हन के पेट में किसका बच्चा था, क्या है इसके पीछे की कहानी, पूरा विस्तार से हम जानेंगे। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सबक मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। कहानी के बारे में विस्तार से जानने से पहले दोस्तों, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रयागराज की यह कहानी है। प्रयागराज में रहने वाले एक शर्मा परिवार होता है, नाम लेना उचित नहीं है। उस परिवार के एक लड़के की शादी के लिए उसके पिता कई लोगों से कह रहे थे। वह लड़का कई लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका था, कभी लड़की सही नहीं होती थी तो कभी दहेज का मैटर फंस जाता था। इस वजह से उस लड़के की शादी नहीं हो पा रही थी। अब उसके एक जीजा होते हैं। उसके जीजा जो कि शादी के लिए एक लड़की को देखते हैं और नवंबर 2024 में उस लड़की का दिखैया होता है। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, यानी कि नवंबर 2024 में शादी सेट हो जाती है। और नवंबर 2024 में बात होता है तो शादी का डेट जो पड़ता है कि वह फरवरी माह में 2025 फरवरी माह में शादी होगा। 1 फरवरी को तिलक और 24 फरवरी को शादी और 25 फरवरी को विदाई था। अब लड़का बहुत धूमधाम से तैयारी करता है और इधर जो लड़की है उस लड़की के घर वाले भी बहुत धूमधाम से उस लड़की की शादी की तैयारी करते हैं। वो लड़की अपने भाई बहन में 3 बहनों में सबसे छोटी थी। इस वजह से उसके मम्मी पापा, घर वाले, जो भी लोग हैं, सदस्य हैं, सब लोग बड़ी धूमधाम से उस लड़की की शादी की तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्तों किसी को कानो कान खबर नहीं था कि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरे दोस्तों, वह लड़की, जिस लड़की की तैयारी करने के लिए जो शादी से पहले जो हल्दी का रस्म होता है, हल्दी लगाया जाता है, तभी भी किसी की नज़र परिवार के लोगों को उस लड़की के पेट पर नहीं पड़ती है। कहा जाता है कि औरतें छू करके, देख करके ही बता देती हैं कि कोई भी औरत कितने महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होता है। उसको हल्दी लगता है, सब कुछ होता है। इधर लड़के को भी हल्दी लगता है और निर्धारित समय पर दोस्तों 24 फरवरी 2025 को वह लड़का अपनी बारात लेकर लड़की के घर पर पहुंचता है शादी करने के लिए। इधर लड़की की पूरी तैयारी किया जाता है, मेकअप किया जाता है, लहंगा चुनरी जो भी हो पहनाया जाता है। तभी भी
किसी की नज़र उसके पेट पर नहीं पड़ती है, कोई जान नहीं पाता है कि वह लड़की 9 महीने की प्रेग्नेंट है। अब वो लड़की किस तरीके से दर्द को सहते हुए शादी के लिए तैयार होती है, इसका अनुमान तो कोई औरत ही लगा सकती है जिसके पेट में 9 महीना का बच्चा होता है। और मैक्सिमम दर्द तब होता है जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और इस लड़की के पेट में जो बच्चा था वो 9 महीने हो चुका था, लेकिन फिर भी वो लड़की सह रही थी और शादी के लिए तैयार हो रही थी। किसी को कुछ भी खबर नहीं था। जयमाल का कार्यक्रम होता है, दुल्हन आकर जयमाल पर बैठती है, जयमाल का कार्यक्रम भी हो जाता है। तभी भी किसी की नज़र उसके पेट पर नहीं पड़ती, कोई नहीं जान पाता है। जो कैमरामैन है, कैमरा न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है, किसका किसका वीडियो, किसका किसका फ़ोटो खींचता है, लेकिन उस कैमरेमैन की भी नज़र नहीं पड़ती है उसके पेट पे। वो भी नहीं जान पाता है कि दुल्हन प्रेग्नेंट है। कुछ नज़र पड़ती है दूल्हे के जो बहन है अपनी भाभी पर कि उसका पेट कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है। तो दूल्हे की जो बहन है वह कहती है, भाभी आपका पेट इतना बड़ा है और आप जो लहंगा पहनी हुई है वह पीठ के ऊपर क्यों पहनी है, कमर के नीचे पहना जाता है। अब दोस्तों दुल्हन सकपका जाती है। दुल्हन कहती है कि हमारे यहाँ लोग पीठ के ऊपर ही पहनते हैं, जो श्रृंगार करने वाली आई थी वह पेट के ऊपर ही पहनाई है। अब यहाँ बात उजागर होने से पहले ही बात दब जाती है। मेरे दोस्तों शादी होता है धूमधाम से, जयमाल होने के बाद अब सुबह होता है। सुबह होने के बाद बेचारा जो दूल्हा है अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आता है। फिर भी उसको भी नहीं मालूम चलता है कि उसकी पत्नी पहले से ही प्रेग्नेंट है, वो भी 9 महीने की। मेरे दोस्तों घर पर लेके आता है। यहाँ पे जो भी रस्म पूरा होता है उस रस्मों को पूरा किया जाता है और दुल्हन अपने रूम में चली जाती है। इधर दूल्हे के घर पर जो भी नात रिश्तेदार सब लोग आए हुए थे, सभी का जो भी आदर सम्मान किया जाता है। और जब रात होता है तो रात के समय में दोस्तों वह दूल्हा सुहागरात मनाने के लिए पहली रात को ही अपनी दुल्हन के कमरे में जाता है। जैसे दुल्हन के कमरे में जाता है तो वैसे ही अपनी पत्नी का गुब्बारा जैसा पेट को देखकर दंग रह जाता है। वो प्रश्न करता है कि तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है। उसके बाद दोस्तों दुल्हन जवाब देती है कि मेरे पेट में गैस बनता है और ज़्यादा दिक्कत हुआ है मुझे शादी से लेकर अब तक, और मैं सो नहीं पाई हूँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बना है, इसलिए आज आप मेरे पास मत आइए, बगल में सो जाइए। अब दोस्तों दूल्हा मान भी जाता है। तभी भी दूल्हे को नहीं मालूम चल पाता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। दूल्हा भी थक चुका था। सुहागरात की पहली रात को अपनी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं करता है, वो भी बगल में सो जाता है। अब जैसी सुबह होता है दोस्तों तो दुल्हन के पेट में बहुत तेज़ी से असहनीय दर्द होने लगता है। उस दर्द का एहसास जब उसके पति को मालूम चलता है तो पति अपने घर के अपने मामा मामी, अपने मम्मी पापा बहनों से कहता है। तो सब लोग कहने लगते हैं कि तुमने क्या किया है कि उसके पेट में इतना दर्द हो रहा है। अब लड़का तो पूरी कहानी बता देता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कुछ नहीं किया है। वो गैस वाली जो कहानी है वो बता देता है। अब बात होती है कि उसको किसी डॉक्टर से दिखाया जाए, किसी हॉस्पिटल में ले जाया जाए, क्योंकि वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ रही थी कि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरे दोस्तों लेकिन दुल्हन कहती थी कि मुझे मेरे मायके पहुंचा दीजिए, मैं अपने मम्मी पापा के पास जानी चाहती हूँ, लेकिन कोई भला कैसे उसे ले जाए। इस मुसीबत में दूल्हा अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता है। अब इधर दुल्हन जिद करती है, कभी कहती है कि मुझे खेत में ले चलिए, कभी कहती है कि मुझे मायके ले चलिए। तो लोग कहते हैं कि बाथरूम तो लेटरूम माना है, खेत में क्या करने के लिए जाओगी। लेकिन दोस्तों इसी तरह का बहस चल रहा था। फिर लास्ट में फाइनली जो लड़का है उसके घर वाले उसकी दुल्हन को लेकर एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद जो नर्स है वह आती है बाहर और दूल्हे से कहती है कि मुबारक हो, आप बाप बन चुके हैं, बहुत प्यारा सा एक लड़का पैदा हुआ है।
अब यह शब्द सुन करके लड़का चकाचौंध हो जाता है। वह कहता है कि मेरी तो अभी कल ही शादी हुई है, मैं कैसे बाप बन गया। अब यह बात अपनी बहनों को बताता है, अपने मम्मी पापा को बताता है। सब लोग हॉस्पिटल में ही थे, सब लोग दंग रह जाते हैं। उसके बाद उस दुल्हन के मम्मी पापा को बताया जाता है। सब लोग उस हॉस्पिटल में आते हैं और बहुत बड़ा बवाल होता है। अब पूछा जाता है कि वह लड़की के पेट में किसका बच्चा है। तो लड़की कहती है कि आप ही का बच्चा है, आप जो नवंबर में हमारे घर आए थे आप ही का बच्चा था, यह जो पैदा हुआ है। 4 महीना पहले आप हमारे घर पर आए थे, हमसे संबंध बनाए थे। अब दोस्तों इस बात का जब उजागर होता है तो लड़का कहता है कि मैं तो 4 महीने पहले तुमसे मिला था, और 4 महीने में बच्चा पैदा थोड़ी ना होता है, बच्चा तो 9 महीने के बाद पैदा होता है। अब इसी बात को लेकर भयानक बवाल होता है। अब बात यह रखा जाता है कि जो दुल्हन है, दुल्हन के माँ बाप वो कहते हैं कि मेरी लड़की आप ही के घर रहेगी, या आप ही के लड़के का बच्चा है जो कि पहले आकर मिल चुका था। अब इसी बात को लेकर बवाल होता है। आगे क्या होता है दोस्तों ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से इस कहानी में घटना घटित हुई है, जब यह घटना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है तो सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों यह घटना सुन करके आपको कैसा लगा? आखिरकार उस लड़की का क्या होना चाहिए? उस लड़की का बाप कौन है? वो लड़की अब क्या करेगी? क्या वह लड़की और जो बच्चा पैदा हुआ है वह दोनों का जिम्मेवार वो लड़का है? क्या उसी के घर पे जाना चाहिए? आखिर क्या होगा उस लड़की के साथ? तो दोस्तों यह रही कहानी। ये घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक रह सके। समाज में ऐसी भी घटना घटित हो रही है। बाकी आपकी राय क्या है इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।